हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अगर आप न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो एन लेने का प्लान कर रहे हैं और आपको जो नए नए फीचर्स हैं वो सब चाहिए, बट जो फालतू वाले फीचर्स हैं वो सब नहीं चाहिए और एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट चाहिए, फिर ये वेरिएंट आपके लिए है। ये है स्कॉर्पियो एन का Z8 सेलेक्ट वेरिएंट। यहाँ पे आपको जो अच्छे अच्छे अपडेट्स आए हैं वो सब मिलेगा, बट फालतू चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। सो क्या क्या चीज़ें हैं आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू स्टार ऑटोमोबाइल्स फॉर हेल्पिंग मी आउट। आपको महिंद्रा का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के Z8 सेलेक्ट वेरिएंट का प्राइस बता देता हूँ। सो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 17.79 लाख एक्स शोरूम फॉर पेट्रोल मैनुअल, और अगर आपको यहाँ पे डीजल चाहिए तो फिर आपको 1 लाख रुपए और देना पड़ेगा। इसके अलावा दोनों इंजन में ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है, बाकी यहाँ पे 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं है। 4 व्हील ड्राइव आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा एंड दिस इज लाइक द मिड वेरिएंट। तो यहाँ पे क्या क्या फीचर्स हैं आइए उसके बारे में बात करते हैं। सो सबसे पहले अगर आप पहले से देखोगे, ये पुराने वाले Z8 सेलेक्ट की तरह ही दिखता है। जो व्हील्स वगैरह हैं, ओवरऑल डिज़ाइन है, एंड लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट द फेस लिफ्ट, तो ज़्यादा कुछ फेस लिफ्ट तो हुआ नहीं है, तो एक्सटीरियर में ज़्यादा चेंजेस नहीं है। सो सिमिलर ही दिखती है। और फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो ये आप देखिए, बढ़िया दिखती है। लाइक द विथ ऑफ दिस व्हीकल, जो वो भौकाली फील है वो आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। बाकी फ्रंट में आपको एक क्रोम में ग्रिल मिलने वाली है, यहाँ पे महिंद्रा का एम्बलम। देन वी हैव द प्रोजेक्टर सेटअप विद LED लाइट्स, और नीचे की तरफ यहाँ पे प्रोजेक्टर फॉग लैम्प, DRL, एयर कर्टेन्स, ये सब कुछ दिया गया है। सो फ्रंट यार मतलब इट सीरियसली लुक्स लाइक द टॉप एंड वेरिएंट। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। इंजन में आपको कितनी क्या पावर मिल रही है उसके बारे में बात करते हैं। अब इस गाड़ी का बोनेट ओपन करने के लिए आपको ताकत तो लगाना पड़ेगा, बिकॉज एक तो इसका वेट ज़्यादा है, ऊपर से इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे हाइड्रोलिक स्टार्ट देना चाहिए था विद दिस अपडेट, बिकॉज स्कॉर्पियो क्लासिक में तो आता है, तो यहाँ पे भी देना चाहिए था। बाकी पूरे में इंसुलेशन है। इंजन बे में पीछे की तरफ भी आपको इंसुलेशन मिलेगी। एंड इन टर्म्स ऑफ इंजन, सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि प्रोड्यूस करता है 204 PS एंड 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क इन मैनुअल एंड 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क इन ऑटोमेटिक। उसके बाद वी हैव द 2.2 लीटर डीजल इंजन, जो कि लोगों का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ये प्रोड्यूस करता है 175 PS एंड 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क इन मैनुअल एंड 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क इन ऑटोमेटिक। सो बढ़िया चीज़ें हैं। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे, और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, गाड़ी यार मतलब जो भौकाला, मतलब एक वो कहते हैं ना भौकालीपन है यहाँ पे, वो एकदम सही है। सो गाड़ी एकदम सॉलिड है, मस्कुलर है, और सेफ्टी भी आपको यहाँ पे प्रॉपर मिलती है। बाकी अब अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। सो साइड से भी आप देखिए, एकदम यार मतलब गाड़ी अच्छी दिखती है। जो पूरा डिज़ाइन है, व्हील्स हैं, एवरीथिंग लुक्स गुड। सो एकदम बड़ा बड़ा लगता है, एक बिग डैडी वाला फील आता है। बाकी चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो ये आप देखिए, जैसे पहले व्हील्स आते थे सेम ही है। सो डिज़ाइन एंड ऑल इज सेम, डायमंड कट है। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो द प्रोफाइल इज़, वेयर इज द प्रोफाइल, येस 245/65 R17। सो 17 इंच के व्हील्स हैं। उसके बाद यहाँ पे फेल्ट लाइनिंग दी गई है। देन वी हैव दिस क्लैडिंग, साइड स्टेप भी आपको मिलेंगे, अभी लगे नहीं हुए हैं बट वो आपको मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपने पास टर्न सिग्नल, प्रॉपर ORVM, क्रोम लाइन। ऑल्सो ये आप देख रहे हैं UV कट ग्लास है फ्रॉम दिस वेरिएंट, जो कि नए स्कॉर्पियो में काफ़ी अच्छा फीचर है। बिकॉज पहले लोग क्या करते थे कि ब्लैक फिल्म लगवाते थे, बट अब ज़रूरत ही नहीं है, कंपनी ने UV कट ग्लास दे दिया है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और ऊपर की तरफ रूफ रेल्स, यहाँ पे स्कॉर्पियो का स्टिंग है ना। अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर से भी यार मतलब कोई कंप्लेन नहीं है, हल्का सा वैगनार वाला लुक आता है, बट ठीक है। यहाँ पे अपने पास LED टेल लाइट है। उसके बाद ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटेना। देन वी हैव द हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, सब कुछ आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे अपने पास रिवर्स कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर्स, नीचे की तरफ स्पेयर व्हील, दिस इज़ द एग्जॉस्ट टेप। सो लगभग सब कुछ दिया गया। और एक्सटीरियर से अपार्ट फ्रॉम द लॉय व्हील्स कोई भी ऐसी इन्फीरियर फीलिंग नहीं है। गाड़ी एकदम टॉप मॉडल की तरह दिखती है। ना अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो ऐसे साइड की तरफ टेल गेट ओपन होता है, टिपिकल स्कॉर्पियो स्टाइल। एंड इन टर्म्स ऑफ स्पेस यार, यहाँ पे इतना बेहतरीन स्पेस है। अगर आपको सीट को सिंगल फोल्ड करना है आप सिंगल करिए, और ज़्यादा करना है तो ऐसे आगे कर दीजिए, और फिर आपको एकदम फ्लैट फ्लोर मिलता है। सो एकदम आराम से आप यहाँ पे सामान रख लेंगे। बाकी अगर मैं इस थर्ड रो में स्पेस के बारे में बात करूँ, बच्चे ही यहाँ पे आराम से बैठेंगे, अडल्ट्स उतने आराम से नहीं बैठने वाले हैं। सो अडल्ट्स के लिए उतना अच्छा स्पेस नहीं है, बच्चे बैठ जाएंगे। बाकी यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट है। देन वी हैव गुड ग्लास एरिया,
ऊपर की तरफ यहाँ पे लाइट्स भी दी गई हैं, हैंडल भी है और इस तरफ भी अच्छा ग्लास एरिया एंड ऑल्सो ये था इस गाड़ी का बूट स्पेस। अब अपन चलते हैं इसके सेकंड रो की तरफ। सो इंटीरियर में क्या क्या है वही मैं आपको बता देता हूँ। बाकी इस वेरिएंट में आपको सिर्फ 1 साल का एड्रीनो एक्स का सब्सक्रिप्शन मिलता है। ऑन द हायर वेरिएंट 2 साल का है, तो वो आपको यहाँ पे 1 साल का मिलेगा। बाकी बॉडी कलर डोर हैंडल्स, उसके बाद यूवी कट ग्लास एंड ऑल, ये आपको पूरा लेदरेट सॉफ्ट टच, विंडो कंट्रोल्स, यहाँ पे क्रोम, 2 पॉकेट्स आर डिसेंट, सिंगल बॉटल आप रख लेंगे। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। साइड पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। उसके बाद आइसोफिक्स माउंट्स हैं और यहाँ पे ब्राउन और ब्लैक कलर की लेदरेट अपहोल्स्ट्री है, सेम लाइक द टॉप एंड वेरिएंट। और यहाँ से आप रिक्लाइन एंगल भी सेट कर पाएंगे और अगर आपको सीट को फोल्ड करना है टू एक्सेस द थर्ड रो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। सो बढ़िया है। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो ये देखिए आप, मेरे पास यहाँ पे इतना अच्छा एरिया है, उसके बाद नीचे भी काफ़ी अच्छा एरिया है पैर को फैलाने के लिए। थाई सपोर्ट इज काइंड ऑफ ओके। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो फिर आपको कम लगेगा, बट अगर आपकी हाइट नॉर्मल है तो फिर आपको अच्छा थाई सपोर्ट मिलने वाला है। बाकी अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सीट को रिक्लाइन करना है तो ऐसे करके आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, जो सीट की कुशनिंग है, कंफर्ट है, रिक्लाइन एंगल है, ऑल ऑफ दैट इज गुड। सो काफ़ी कंफर्टेबल सिटिंग है। ऑल्सो कंपेयर टू द पीपल सिटिंग ऑन द फ्रंट, उनसे मैं हल्का ऊपर बैठा हूँ, सो चारों तरफ अच्छी विजिबिलिटी है और कंफर्टेबल सिटिंग है। इन टर्म्स ऑफ विथ, यहाँ पे आप 3 अडल्ट्स को एकदम आराम से बैठा लेंगे, सो वो एक अच्छी चीज़ है और कंफर्टेबल है, बढ़िया है, नो इशूज़ विद दैट। बाकी यहाँ पे अपने पास एक हैंडल है, देन वी हैव अ हुक। एडजस्टेबल सीट बेल्ट नहीं है, मेरे हिसाब से देना चाहिए था। बाकी यहाँ पे मैगजीन होल्डर, देन वी हैव द रियर एसी वेंट, यहाँ पे ब्लोअर कंट्रोल, 65 वॉट का टाइप सी पावर आउटलेट, सेंटर में एकदम हल्का सा हम्प है, मतलब इतना सा है, सो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऊपर की तरफ नॉर्मल सनरूफ है, आई मैं आपको दिखाऊंगा। इन टर्म्स ऑफ ग्लास एरिया कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, काफ़ी अच्छा ग्लास एरिया है। यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको ये लाइट भी मिलती है, आई मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी सेंटर में यह आर्मरेस्ट दिया गया है विद ट्विन कप होल्डर्स। बाकी कप होल्डर्स ना सामने की तरफ होना चाहिए था, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे कप रखूंगा तो फिर मैं हाथ कहाँ पे रखूंगा, तो वो चीज़ थोड़ा बेटर होना चाहिए था। बाकी बढ़िया है, सीट एंड ऑल इज़ वेरी कंफर्टेबल। अनाव अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको टिपिकल महिंद्रा का की फॉब मिलेगा। इसमें महिंद्रा का एम्बलम, उसके बाद क्रोम है, देन वी हैव फ्लिप की, और इसमें आपको लॉक अनलॉक और फॉलो मी का फंक्शन मिलेगा। बाकी जो दूसरी वाली चाबी है इसमें कोई भी बटन्स नहीं है, सो ये सिंपल है, सिर्फ इसमें आपको बटन्स मिलेंगे। बाकी यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आरवीएम है, बट इसमें आपको ऑटो फोल्डिंग का फीचर नहीं मिलेगा। और स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो यहाँ पे अपने पास आरवीएम के कंट्रोल्स, उसके बाद चारों पावर विंडो, ये आपको लेदरेट सॉफ्ट टच, 2 पॉकेट्स आर डिसेंट ऑन द फ्रंट। बाकी यहाँ पे हैंडल दिया गया है जिसको पकड़ के आप गाड़ी के अंदर चढ़ पाएंगे। इल्यूमिनेटेड की स्लॉट है, सो नाइट टाइम में होल ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे हेडलाइट लेवलिंग, देन वी हैव हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट विथ लंबा सपोर्ट, और वहाँ पे डेड पेडल भी दिया गया है और अपहोल्स्ट्री वगैरह काफ़ी अच्छी लग रही है। बाकी वह अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे, इसी वेरिएंट से आपको नई स्कॉर्पियो एन का फील आएगा, बिकॉज इसी वेरिएंट से आपको ये नई वाली स्क्रीन, उसके बाद नया वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये सब कुछ मिलता है। इसके नीचे वाले वेरिएंट में ये सब आपको नहीं मिलने वाला है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपको पुरानी स्कॉर्पियो एन का ही फील आएगा। बट फ्रॉम दिस वेरिएंट नई स्कॉर्पियो एन का फील है। बाकी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये आपको पूरा सॉफ्ट टच मिलेगा विद दिस स्टिचिंग, वहाँ पे स्कॉर्पियो एन का बैज है। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टीयरिंग से। सो लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है, फ्लैट बॉटम, यहाँ पे महिंद्रा का एम्बलम, देन वी हैव क्रूज कंट्रोल, और यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स है। उसके बाद यहाँ पे हेडलाइट कंट्रोल्स, एंड देन वी हैव द वाइपर कंट्रोल्स। स्टीयरिंग में आपको सिर्फ टिल्ट का एडजस्टमेंट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं है। मेरे हिसाब से यार टेलीस्कोपिक देना चाहिए, आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड कमिंग टूवर्ड्स द न्यू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये 10.25 इंच की स्क्रीन है और एकदम बढ़िया दिखती है यार। मतलब इसको जो रीड करने में मज़ा आता है, जो इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी गुड। सो एकदम फ्यूचरिस्टिक लगता है। और इसमें आपको फ्यूल इकोनॉमी, डीएफ लेवल, इको सेंस, उसके बाद व्हीकल इन्फो, जिसमें आपको पावर टॉक, रोल पेज, ये सब देखने को मिलेगा। देन वी हैव द नेविगेशन, डिस्प्ले लेआउट अगर आपको चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर लेंगे, जैसे नॉर्मल है, इंफॉर्मेटिव है, सो जो भी आपको करना है वो आप यहाँ से कर लीजिए। उसके बाद अपने पास
नेविगेशन, डिस्प्ले लेआउट, सेटिंग, अलर्ट हिस्ट्री, सो ये सब कुछ दिया गया और मेरे हिसाब से दिस लुक्स वेरी गुड, एकदम फ्यूचरिस्टिक और बढ़िया दिखता है। और इसकी वजह से ना इंटीरियर ज़्यादा वियर्ड भी फील नहीं होता एंड एट द सेम टाइम फ्यूचरिस्टिक भी दिखता है, सो वो एक बढ़िया चीज़ है। कमिंग टूवर्ड्स द न्यू 12.3 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि आपको इसी वेरिएंट से मिलेगा। सो ये यार एकदम कमाल का है, एकदम बड़ा सा है। इट्स नॉट लाइक द थार रॉक्स, तो वैसा नहीं है, उससे ज़्यादा बड़ा है। सो एकदम बढ़िया दिखता है। इसका टच रिस्पॉन्स, क्लैरिटी, क्वालिटी, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी गुड। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलता है। और उसके बाद यहाँ पे ये परफॉर्मेंस वाला मोड भी है। सो इसमें आपको ये ऑफ रोडिंग का, लैप इन्फो, कस्टम, ये सब कुछ देखने को मिलता है। उसके बाद अगर आप और देखेंगे तो यहाँ पे नेविगेशन है, एप्लीकेशंस हैं, ऊपर से रोड साइड असिस्टेंस, वैले मोड, और नीचे से ये ऐप्स वगैरह देखने को मिलते हैं। सो बहुत सही यार, लाइक वेरी गुड सिस्टम। ऑल्सो इफ आई शो यू द रिवर्स कैमरा, कैमरा क्वालिटी भी यार काफ़ी अच्छी है, अडेप्टिव गाइडलाइंस हैं और अच्छा दिखता है कैमरा, इसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे काफ़ी अच्छी हो गई हैं एंड फ्रॉम दिस वेरिएंट इटसेल्फ ये सब आपको मिलने वाला है जो कि लोअर वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। बाकी यहाँ पे अगेन थोड़ा सा एरिया दिया गया है। उसके बाद क्विक एक्सेस बटन्स हैं, नया एसी वेंट, नया सेंटर का ये वाला पार्ट। उसके बाद मैनुअल एसी कंट्रोल है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है। मेरे हिसाब से अगर वो और होता तो एकदम मज़ा आ जाता, बट ठीक है, नॉर्मल एसी कंट्रोल्स। उसके बाद वी हैव द ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, यहाँ पे ड्राइव मोड्स। सो ड्राइव मोड में आपको जिप, जैप और जूम ये सब देखने को मिलने वाला है। सो वो यहाँ पे है। उसके बाद 65 वॉट का टाइप सी, टाइप ए, यहाँ पे काफ़ी अच्छा एरिया। दिस इज़ द गियर लीवर, ऑटोमेटिक भी अवेलेबल है। उसके बाद हैंड ब्रेक, सेंटर में आपको 2 कप होल्डर्स मिलेंगे। यहाँ पे ये बड़ा सा यहाँ पे ये बड़ा सा आर्मरेस्ट है जिसके ऊपर आपको लेदरेट सॉफ्ट टच मिलेगा विद द स्टिचिंग, और इसके अंदर थोड़ा सा एरिया है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी ग्लव बॉक्स के अंदर कूलिंग का फीचर है और डिसेंट एरिया है। उसके बाद मैनुअली डिमिंग IRVM, यहाँ पे सिविक टिकट होल्डर, देन वी हैव दीज LED लाइट्स, यहाँ पे अपने पास सनग्लास होल्डर और यहाँ पे मिरर एंड लाइट्स। उसके बाद सनरूफ की तरफ आते हैं। वैसे बारिश हो रही है बट चलो ठीक है, ओपन करके दिखाता हूँ। सो ओपनिंग एरिया इज क्वाइट गुड। यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ तो नहीं है बट ठीक है, इतना आपको ओपनिंग मिल रहा है और नॉर्मल सनरूफ है। मेरे हिसाब से सनरूफ से स्कॉर्पियो ओनर्स को उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सो जितना यहाँ पे मिल रहा है स्कॉर्पियो ओनर्स विल बी सेटिस्फाइड। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको 6 एयर बैग्स, ABS, EBD, ESC ये सब कुछ देखने को मिलता है। सिर्फ यहाँ पे TPMS नहीं है, सो सिर्फ TPMS मिसिंग है, बाकी सब कुछ मिलने वाला है। बाकी अब बात करते हैं कि आपको ये वाला वेरिएंट लेना चाहिए कि नहीं। गाइस मेरे हिसाब से अगर आप न्यू स्कॉर्पियो लेने का प्लान कर रहे हैं और अगर आपको एक ऐसा वेरिएंट चाहिए जो कि वैल्यू फॉर मनी हो बट एट द सेम टाइम उसमें आपको नए वाले अच्छे अच्छे फीचर्स चाहिए, फिर मैं कहूँगा आपको ZH Select के साथ जाना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे आपको नए वाले अच्छे अच्छे फीचर्स ही मिलेंगे, वो नयापन भी मिलेगा एंड एट द सेम टाइम ये वाला वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी भी है और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक, मैनुअल ये सब कुछ मिल रहा है। सो देयर आई फील कि सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है जिसमें आपको नई स्कॉर्पियो एन का फील मिलेगा। बाकी आपको ये वेरिएंट कैसा लगा मेरे को कमेंट से बताएं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। एंड सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।